तो हेलो जय हिंद दोस्तों, इसमें जितनी भी निर्माण विधि बता रहा हूं इसे भी देख करके जाना दोस्तों, क्योंकि याद रखना निर्माण विधि एक तो पक्का देता है, या तो अथवा करके 5 नंबर में, या तो 2-3 नंबर में पूछ लेता। जब 2-3 नंबर में पूछेगा तो 2 बनाने की विधि पूछेगा, ठीक है। और जब 5 बनाने की विधि पूछ ले तो किसमें पूछेगा? 5 नंबर में पूछेगा। और ये 100% है कि इनमें से इनमें कोई ना कोई आता ही है। तो जैसे हम देख लेते हैं पहले अल्कोहल बनाने की विधि। तो अल्कोहल बनाने की विधि देखो, सबसे पहले आपके पास जैसे पहला मैंने लिया है फटाक से, बहुत इजी तरीके से समझ आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, ध्यान से समझो। सबसे पहले अल्कोहल बनाने की अगर बात आए तो सबसे पहले क्या लेना? एल्किल हाइलाइड लेना। इसे क्या बोलते हैं? एल्किल। आर को एल्किल बोलते हैं और एक्स जो है वो हैलोजन है, इसलिए हाइलाइट है, ठीक है। तो एल्किल हाइलाइट का अगर अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया जाएगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो आर के साथ आ जाएगा ओ एच, और एन ए के पास चला जाएगा कौन? एक्स। ये हो गया पहला, क्लियर हुआ। दूसरा, कार्बोलिन यौगिक का अपचयन। कार्बोलिन किसे कहते हैं? कार्बोलिन उसे कहते हैं, कार्बोलिन किसे कहते हैं? इस तरह से हो, ये कार्बोलिन ग्रुप होता है। अगर यहाँ एच एस लग जाए तो फॉर्मेल्डिहाइड, एक जगह आर लग जाए तो एल्डिहाइड, दो जगह आर लग जाए तो कीटोन। क्लियर है ना ये सब चीजें? तो हमने क्या लिया है? एक एल्डिहाइड लिया है, ठीक है। और इसका अपचयन करा रहे हैं। अपचयन जब भी होता है तो अपचयन में ज्यादातर कैटलिस्ट AlCl H4 ही देखने को मिलता है, इसलिए अगर भूल जाओ तो यही लगाना अपचयन के दौरान। और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जोड़ना। हाइड्रोजन जितना मर्जी उतना जोड़ सकते हो अपचयन में, ठीक है, जितना चाहे उतना। तो होता क्या है, बड़ा शांत और दिमाग लगा के देखना। दो हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पास जुड़ जाता है तो दो हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी RCH2। अब O अकेला बचा, तो एक H बचा हुआ है तो O के साथ मिल जाता है, तो ये बना लेता है आपका एल्कोहल। दूसरा विधि हो गया। तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन। यहाँ भी अपचयन हो रहा है, तो अपचयन का मतलब जितना मर्जी उतना ऐड कर सकते हो। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? RCOOH। अब यहाँ भी देखो ध्यान से क्या हो रहा है कि R लिखा, C लिखा। अभी C के पास दो हाइड्रोजन अपने आप आ जाएगा। C के पास कितना हाइड्रोजन आ जाएगा? दो हाइड्रोजन आ जाएगा। सुनते जाना, C के पास कितना हाइड्रोजन आ जाएगा? दो हाइड्रोजन। और यहाँ से OH अलग हो जाएगा, अब केवल O बचा। केवल क्या बचा? O। और एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, यानी कुल मिला करके इसके पास 3 हाइड्रोजन आए हैं। दो हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। और ये जो OH है ये निकल करके, और यहाँ पे 4 था तो 3 हाइड्रोजन जा चुका है, एक बचा है। तो एक हाइड्रोजन और OH मिलके पानी बना लेता है, ठीक है। ये हो गया तीसरा विधि। चौथा है एल्किनो से, यानी डबल बॉन्ड की वजह से भी अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? अगर एल्किनो की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अगर करा दिया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है। पहले बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या होगा? R होगा, CH होगा, CH2 की जगह पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? एक बार H बचा और SO4 बचा है। तो देखो SO4 और एक बार H, ये तोड़ के ऐसे लिखा गया है, ठीक है। फिर इसी का जल अपघटन हो जाता है। जल अपघटन के दौरान क्या होता है कि यहाँ पे आपका SO4 जो होता है पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ठीक है। और पानी में जो ये होता है आपका H प्लस और OH जो होता है, ध्यान से समझिए, समझ जाएंगे, ठीक है। तो ए वाला H, समझ रहे हैं, और इतना पूरा, ये वाला H और इतना पूरा मिलके फिर से सल्फेट बना लेता है। देखिए SO4 और H मिलके H2 SO4 बन जाएगा, और यहाँ केवल और केवल कुछ नहीं बचा तो OH बचा। अब OH यहाँ जाकर के ऐड हो जाता है, ठीक है। पांचवी विधि की अगर बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड की मदद से भी बना सकते हैं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की सहायता से। ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक। कभी कभी पूछा भी जाता है कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल का निर्माण कीजिए। तो देखिए अभी आपको हिंट भी दूंगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक बनाने का तरीका पता चल जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। कभी भी कार्बोलिन ग्रुप के साथ जब भी क्या कहते हैं, ग्रिगनार्ड रीजेंट का अभिक्रिया होता है, तो होता क्या है? पहले तो ये बॉन्ड टूटता है। देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये डबल बॉन्ड था, बॉन्ड टूट गया। जब बॉन्ड टूटा तो एक यहाँ खाली हो जाएगा और एक यहाँ खाली हो जाएगा। तो ये जो खाली जगह है कार्बन वाला, उस कार्बन के पास ए वाला आकर के जुड़ जाता है। अब बाकी MgX जो है यहाँ जुड़ जाता है, फिर इसका जल अपघटन होता है, यानी H2O और H प्लस आयन की उपस्थिति में। तो जल अपघटन होगा तो पानी टूटता है H प्लस में और OH माइनस में। तो ध्यान से समझना, ये जो OH है ये Mg और X के बीच में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? इसके और इसके बीच में। तो क्या हो जाएगा आपका? Mg OH और X हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास केवल क्या बचा भैया? आपके पास बचा H C R, केवल O बचा, हाँ या ना? अब OH तो इसके बीच में घुस गया, जो H प्लस था वो O के पास आ जाएगा। और इसे ध्यान से देखा जाए तो ये आपका एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? एल्कोहल। अगर सही क्रम में इसे लिखा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो इसे,
कुछ इस तरह, समझा। इसे बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल। क्या कहते हैं? प्राथमिक अल्कोहल। ग्रिगनार्ड रिएजेंट यानी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की मदद से, अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट यानी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का निर्माण कीजिए। तो प्राथमिक बना दिया ना, द्वितीयक बनाने के लिए क्या करोगे पता है? बस यहाँ से एक H हटा देना, हटाने के बाद ऐसे लिख देना, इसको ले लेना, जहां ये लिया है ये वाला, जहां दो बार H है वहां एक H हटा के R कर देना। अब ये पता है ये क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। अभी क्या लिया था? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया करोगे तो प्राथमिक अल्कोहल मिलेगा। एल्डिहाइड से कराओगे अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यानी RMgX, तो देखो क्या बनता है। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना। R हो गया, H हो गया, A हो गया, डबल बॉन्ड था, बॉन्ड टूटेगा, एक यहाँ खाली जगह मिलेगा, एक यहाँ। ठीक है, तो ये जो खाली जगह है इस जगह पे A वाला जो R है इस जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? MgX हो जाएगा। अब इसका क्या कराओगे? पानी के साथ जल अपघटन कराओगे। तो जैसे ही जल अपघटन कराओगे तो Mg और X के बीच में कौन हो जाएगा? पानी में का OH आ जाएगा, और H प्लस केवल बचा हुआ है, तो RHCr O था। अब वो के पास क्या है? पानी का जो पानी टूटता है H प्लस और OH में, OH चला गया इसके बीच में, H प्लस जो बता है इसके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो OH किसके पास जुड़ा है? किस कार्बन से? तो इस कार्बन से जुड़ा है OH, ए वाला OH इस कार्बन से जुड़ा है। तो इस पीले वाले कार्बन के साथ कितने एक्स्ट्रा कार्बन है? एक कार्बन यहाँ दिख रहा है और एक कार्बन यहाँ, यानी ये 2 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, अगर 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो क्या करोगे? 2 बार R ले लोगे, यहाँ पे जो H छूटा था वो भी गायब। ठीक ना? अब खेल समझ आ रहा होगा, 2 बार ले लोगे, बाकी प्रोसीजर सब सेम रहेगा, बाकी प्रोसीजर सब सेम रहेगा। बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो देखो क्या होगा, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा? R R C, जगह खाली, जगह खाली, यहाँ पे आ जाएगा MgX, और यहाँ पे जो ये वाला R था ये लिंक हो जाएगा यहाँ से। अब जैसे ही इसका जल अपघटन होगा H2OH प्लस आयन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा आप खुद देख सकते हो। अरे भाई ऊपर जा रहे, तो क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, R हो जाएगा, R हो जाएगा, यहाँ O के साथ H हो जाएगा, और MgX के बीच में कौन आ जाएगा? OH। अब यहाँ पे देखो, जिस कार्बन से OH जुड़ा है, इस वाले कार्बन से OH जुड़ा है, पीले वाले से AOH, तो इस पीले वाले के पास कितना एक्स्ट्रा कार्बन है? 1 2 3, इसलिए हो गया ये 3 डिग्री। तो इसी बहाने मजाक मजाक में मैंने अल्कोहल बनाने के निर्माण के साथ साथ आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल बनाने का तरीका भी बता दिया। ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिनॉल का निर्माण, फिनॉल का निर्माण क्यूमीन से किया जाता है। तो बेंजीन है, बेंजीन की अभिक्रिया अगर क्या कहते हैं इस तरह से प्रोपीन के साथ करा दोगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो होता क्या है ध्यान से समझो। ये बॉन्ड जो डबल है ना ब्रेक हो जाता है। जैसे बेंजीन है ना, ये बेंजीन, तो यहाँ एक लाइन खींचो और ए वाला यहाँ पे जोड़ दो, H हो गया, CH। अब जब कभी भी जुड़ता है तो आपको पता है ना, बेंजीन तभी, बेंजीन के पास तभी जुड़ेगा जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तभी ना जगह देगा जुड़ने के लिए, बता चुका है बात कई बार। अब ध्यान से देखो, इसे ही बोला जाता है क्यूमीन। इसे ही क्या बोला जाता है? क्यूमीन बोला जाता है, क्यूमीन बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड कर दिया गया। तो ऑक्सीजन कैसे ऐड हुआ? ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन स्पेस दे देता है जगह यहाँ पे, और दोनों हाइड्रोजन, दोनों ऑक्सीजन घुस जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अलग हो जाता है। ठीक ना? हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक अलग हो जाता है, साइड हो जाएगा, और जो बच्चा बेंजीन और OH ये मिल के बना लिया फिनॉल। अब बताओ समझ आया फिनॉल कैसे बनाया मैंने? फटाक से। क्लोरीन से भी कैसे बनाया जाता है फिनॉल देख लो। क्लोरीन की मदद से फिनॉल जब भी पूछेगा ना, 5 विधि नहीं पूछता है फिनॉल का, 2 ही विधि पूछता है। ठीक है, जहां 5 विधि पूछेगा मैं खुद ही बता दूंगा। देखो, बेंजीन के 2 अणु लेकर के, 2 अणु HCl और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओगे तो इतना बन जाएगा, और ये बाहर हो जाएगा। फिर जो इतना आया है ये वाला, इसके एक अणु लेकर के फिर पानी के साथ अभिक्रिया करा दिया जाता है SiO2 और 800 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, बाई डिफॉल्ट टेम्परेचर भूल जाओ तो उच्च ताप लिख देना। तो यहाँ से क्लोरीन हट जाएगा, और H प्लस, और वो OH में टूटता है तो H प्लस के साथ क्लोरीन आ जाएगा, और OH जाकर के बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, ये हो फिनॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म के निर्माण की 2 विधि पूछता है, हमेशा 2 विधि। ठीक ना, स्टार क्वेश्चन है, 2 विधि पूछता है, हमेशा पूछता है, 2026 में आ सकता है। ध्यान से समझना, आराम से 4 स्टेप में गया है रिएक्शन। पहले ध्यान से देखो, एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है, जिसे आप लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हो। इसको पानी में अगर डाल दिया जाए, किस में डाल दिया जाए? पानी में, तो क्लोरीन उड़ जाएगा। क्लोरीन क्या होगा? उड़ जाएगा भाप बन करके। अब पानी जन्म करते हो H प्लस और
OH में टूटता है तो क्लोरीन तो चला गया, तो इस O के पास H आ गया तो क्या हो गया OH, और OH एक बार और था इसलिए OH का होल ट्वाइस हो गया। अब इसी का इस्तेमाल ध्यान से समझो, यहाँ तक हो गया ना। अब इसी का इस्तेमाल अल्कोहल के साथ, ये जो क्लोरीन गैस आया है ना, इस गैस के साथ अभिक्रिया अभिक्रिया कराई जाती है। जब इस गैस के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या होता है भैया, ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जो है ना CH3 CH2 OH, यहाँ से एक H निकल जाता है क्लोरीन के साथ, दिख रहा है। एक H निकल गया किसके साथ, यहाँ जैसे H दो बार है ना, तो एक H निकल गया क्लोरीन के साथ, तो बच्चा क्या CH3 CH CH और ये वाला O, ये वाला O। क्लियर हुआ या नहीं, यहाँ पे आ गया। ठीक है, बैलेंस कर लो यहाँ पे। अब आगे देखो, दो बार H निकलेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। फिर उसके बाद क्या होता है, जो तुम्हारा एल्डिहाइड प्राप्त हुआ है ये वाला, इस एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं, क्लोरीन गैस के 3 अणु फिर लिया जाता है। क्लोरीन गैस के 3 अणु जब लोगे तो क्लोरीन गैस के 3 अणु लेकर के क्या करोगे, फिर अभिक्रिया कराओगे। तो ये जो क्लोरीन गैस के 3 अणु है, 3 क्लोरीन अंदर घुस जाता है। 3 क्लोरीन क्या होता है, अंदर घुस जाता है, और यहाँ से 3 हाइड्रोजन गायब, यहाँ से 3 हाइड्रोजन गायब, और 3 हाइड्रोजन देखो Cl2 के बाहर 6 है, इसका मतलब क्लोरीन 6 बार है, 3 क्लोरीन अंदर घुसा, ठीक ना, और 3 हाइड्रोजन बाहर निकला, तो 6 क्लोरीन था, 3 गया, हाइड्रोजन जो 3 निकला वो बचे हुए 3 क्लोरीन से ये बना लेता है। फिर ये जो हमारा प्राप्त हुआ है, ये इसके 2 अणु लेकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे, इसको मैं अगर ओपन करूँ तो ऐसे भी लिख सकते हो, सी Cl3H और OH, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ बड़ा सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा देखो, यहाँ पे है ना CHCl3, तो यहाँ पे CH ये वाला CH और Cl3 का इस्तेमाल हो जाता है, और बाकी जो बचता है उधर साइड कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा मेथड देखो, एसीटोन की मदद से क्लोरोफॉर्म का निर्माण। तो देखो फिर से वही सेम प्रोसीजर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का पानी के साथ कराया गया, ये बना, क्लोरीन गैस बना, और इसी क्लोरीन के 3 अणु लेकर के एसीटोन के साथ अभिक्रिया करा दी गई है। तो ये क्या होता है कि यहाँ से फिर से वही 3 H निकलेगा और 3 H यहाँ घुस जाएगा, देखो वही चीज हुआ और ये बन गया। फिर ये जो दो दो अणु लेकर के फिर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा, कितना बना लेंगे, दोनों का मेथड लगभग सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमीन के निर्माण की विधि, एमीन के निर्माण की विधि देखो, पहला है नाइट्रो यौगिक के साथ अपचयन। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, तो हाइड्रोजन जितना मर्जी उतना जा सकता है, पता है ना, ये बात बताया था ना अभी मैंने। तो ध्यान से सुनो, यहाँ से पहले तो ऑक्सीजन गैस हट जाता है, मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, ठीक ना। पहले जैसे मान लो यहाँ पे CH3NO2 है, अब जितना मर्जी उतना हाइड्रोजन, मान लो मैं 4 हाइड्रोजन ले रहा हूँ, कितने अणु ले रहा हूँ हाइड्रोजन के, 4 अणु। क्यों ले रहा हूँ दिखाऊंगा अभी। 2 हाइड्रोजन निकला, नहीं 4 अणु नहीं 6 अणु लूंगा, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के साथ 4 हाइड्रोजन अगर जोड़ दो, 2 ऑक्सीजन के साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ दो तो पानी बना लेगा। कितने, पानी के 2 मॉलिक्यूल। कितना बन जाएगा, पानी का 2 मॉलिक्यूल। अब हमारे पास क्या बचा, CH3 बचा, Na बचा, अच्छा हाइड्रोजन था, 4 चला गया, 2 बचा, तो 2 हाइड्रोजन इसके पास आ जाता। अब देखिए ये बन गया ना एमीन। उसी तरह यहाँ भी हुआ है, एक एग्जांपल और दे दिया है मैंने। तो यहाँ पे क्या हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन गया, 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन निकल करके पानी के 2 अणु बना लिया, 2 बचा था तो नाइट्रोजन के पास आकर के जुड़ गए। आगे बढ़ते हैं, एल्किल हाइलाइडो का अमोनियाकरण, ठीक ना, एल्किल हाइलाइडो का अमोनिया, ठीक ना, ये एल्किल हाइलाइड है, इसमें अमोनिया ऐड कर दोगे तो तुम्हारा फिर से एमीन बन जाएगा। कैसे बनेगा दिखा रहा हूँ, देखो CH3Br है, अमोनिया कितना है NH, N और H कितने बार, 3 बार, H कितने बार, 3 बार, तो Br के साथ एक H जुड़ जाता है तो क्या बना लेता है HBr। अब कितना बचा NH2, तो ये CH3 के साथ NH2 जुड़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नाइट्राइलो का अपचयन, नाइट्राइलो का अपचयन कराओगे तो भी बन जाएगा। जैसे देखो CH3CN, ये है ना। अब अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन जितना मर्जी उतना जोड़ सकते हो, हाइड्रोजन जितना मर्जी उतना आप जोड़ सकते हो। तो देखो हाइड्रोजन क्या होता है, ये कार्बन है ना, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है और इसके पास 2 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल लिया जाता है। दिख रहा, हो गया। आगे बढ़े, अगले की तरफ चले, एसीटोन का निर्माण। अब एसीटोन का निर्माण कैसे किया जाता है, ध्यान से देखो। अरे यार एक चीज हमारा नहीं दिख रहा है, 3 के बाद चौथा 5वां कहाँ गया, 1 मिनट, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक ना। एक और रिएक्शन देखिए, चौथा, जैसे यहाँ पे आपका ये है ना, CH3, क्या ले ले, अमोनिया है, मान लीजिए क्या है, अमोनिया का अगर RBr के साथ अगर अभिक्रिया कराते हो, गर्म करते हो, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और R जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा R
NH2 हो जाएगा, देख सकते हो आप लोग, और क्या हो जाएगा, HBr अलग हो जाएगा। ठीक है, ये जो अभी बना है, ये जो बना है इसे ध्यान से देखने की कोशिश करो। ठीक है, ये प्राथमिक एमीन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक। अगर द्वितीयक एमीन बनाना चाहते हो, ठीक ना, अगर द्वितीयक एमीन बनाना चाहते हो तो इसमें और एक काम कर सकते हो, और वो काम क्या होगा ध्यान से समझना। ये जो आपका बना हुआ है ना NH2, यहाँ पे एक बार और अगर HBr ऐड कर दोगे तो फिर एक ही H निकल जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, नहीं 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 नहीं, उल्टा हो गया। यहाँ RBr रिएक्शन कराना है, ठीक ना, जैसा ही कराओगे तो एक H निकलेगा, क्या हो जाएगा, NH बचेगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, R दो बार जुड़ जाएगा तो 2 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह एक बार और करोगे तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन का निर्माण कैसे होता है मैं कई बार बताया हूँ पिछले वीडियो में। ठीक है, आप चिंता मत करिए। अगला है एसीटोन का निर्माण। एसीटोन का निर्माण बहुत ही साधारण तरीके से किया जाता है। अल्कोहल लीजिए, अल्कोहल, अल्कोहल का इस्तेमाल करके ऑक्सीकरण कर दीजिए। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, और इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो क्या हुआ है, बड़ा गहराई से बड़ा ध्यान से आप देख लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सीधे सीधे इसको ही हटा दीजिए। क्या है ये? पानी है, ठीक ना, पानी गया साइड में। अब बचा क्या आपके पास? CH3, CH3 ये हो गया, और ऑक्सीजन आकर के ऐड हो जाएगा, और ये बन गया आपका एसीटोन। क्या बन गया? एसीटोन। आपकी जानकारी के लिए बता दो, यही सेम रिएक्शन पे आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड भी बना सकते हो। अब कहोगे कैसे? मैं दिखाता हूँ। देखो, मान लो यहाँ पे, मान लो CH3 ले लूँ और CHOH ले लूँ, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन रहने दूँ। अभी फिलहाल ये क्या है आपका? एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, यानी यहाँ R लगा दूंगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा। अब एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण करोगे सेम इसी प्रोसीजर पे, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? हम्म, ये अभी क्या है? अल्कोहल है। तो जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कराओगे तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, देख सकते हो खुद ही, ठीक ना, और पानी अलग हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर तुम्हें फॉर्मेल्डिहाइड बनाना हो, क्या बनाना हो, ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस तरह का अल्कोहल लो, इस तरह का अल्कोहल लो। अगर इस तरह का अल्कोहल के साथ ऑक्सीकरण कराओगे, इस तरह के अल्कोहल के साथ ऑक्सीकरण कराओगे, तो यहाँ से पानी अलग, और जो बचा आपके पास, जो बचा ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से चीजें होती है। तो इतना जितना अभी बताया हूँ मैं, इतना अच्छे से क्लियर करना होगा। एक चीज और बता देता हूँ, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, है कि नहीं? क्वेश्चन बैंक होगा। 2 प्रयोगशाला विधि भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा फटाफट पलट पलट करके, मेरे पुराने वाले केमिस्ट्री के वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, केमिस्ट्री के पुराने वाले वीडियो में मिल जाएगा। क्लोरो फॉर्म बनाने बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसी तरह एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, और फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, ये 3 विधि जरूर देख लीजिएगा, ये 3 विधि जरूर देख लीजिएगा। एक चीज और देख लीजिएगा, अब समय नहीं है, ठीक ना, एनिलीन का निर्माण, एनिलीन के निर्माण की विधि आप सर्च करोगे मिल जाएगा, किसी का भी वीडियो देखो, कोई बात नहीं है, हमें नहीं करे हमारा ही देखो। ये एनिलीन बनाने की 2 विधि देख लेना। कितना? 2 विधि। समझ आई बात है? एनिलीन बनाने की 2 विधि जरूर देख लेना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? ठीक ना, बाकी तो मैंने लगभग सब करा दिया, सब चीज रिवीजन करा दिया। ठीक है, इतनी तैयारी कर करके जितनी भी सारी चीजें मैंने बताया सब कुछ दिमाग में लेकर के एकदम अच्छे से पेपर दे के आओ। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।